हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रीराम लर्निंग क्लासेस। एंड आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में। We will start our new lesson, that is introductory lecture of the managerial economics. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, कि मीनिंग क्या होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। बेसिकली हम यही डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये जो हमारा लेक्चर होगा पूरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के ऊपर। लेट अस स्टार्ट। Managerial economics is constituted of the economic theory and the analytical tool, thus are widely applied to the business decision making. Okay, जो managerial economics है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है? इकोनॉमिक थ्योरी और मैनेजरियल थ्योरी का क्या है? कॉम्बिनेशन है, और ये हेल्प करता है बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए। ओके, इससे पहले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को हम डीप में स्टडी करें, इससे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। जो इकोनॉमिक्स है वो आया है ग्रीक वर्ड से, आया है ग्रीक वर्ड ओइकोस। ओके, ओइकोस का मीन्स होता है हाउस और नोमोस का मीन्स होता है कस्टम और लॉ। इज इट क्लियर नाउ कि इकोनॉमिक्स कहां से आया है? इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड ओइकोस एंड नोमोस से आया है। ओइकोस का मतलब होता है हाउस और नोमोस का मतलब होता है कस्टम और लॉ। दिस मार्क द सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स टू द हाउस होल्ड, बट इकोनॉमिक्स इज नॉट लिमिटेड टू द हाउस होल्ड एंड it is equally relevant to the managerial decision making. इकोनॉमिक्स लिमिटेड नहीं है सिर्फ हाउस होल्ड तक, वो इंपॉर्टेंट भी है किसके लिए? जो मैनेजर डिसीजन लेते हैं उसके अंदर भी हेल्प करता है। Economics is a social science which study the human behavior in relation to optimizing allocation of the available resources to achieve the given ends. Okay, इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जो कि स्टडी करती है ह्यूमन के बिहेवियर को, किस रिलेशन में? जिसके लिए क्या होता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो कितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका हमारे को बेस्ट वे से यूटिलाइजेशन करना है। ओके, बट जो मॉडर्न मीनिंग है इकोनॉमिक्स का वो कई डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है, लाइक एज द प्रोडक्शन डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच ऑफ ए गुड्स टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस ए गिवन क्वांटिटी ऑफ द चूजन गुड्स। मींस प्रोडक्शन डिसीजन में भी हेल्पफुल होता है, एक्सचेंज डिसीजन में भी हेल्पफुल होता है, दैट इज हु इज द टारगेट ग्रुप ऑफ द बायर ऑफ फॉर ईच प्रोडक्ट एट what price, and consumption decision में भी helpful होता है, like as the what and how much to buy and consume. Okay, दिस इज द बेसिक ऑफ द इकोनॉमिक्स। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है। एक बार मैं अगेन रिवाइज करवा देती हूँ आपको इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड क्या है? ओइकोस। ओइकोस मीन्स हाउस एंड नोमोस मीन्स कस्टम और लॉ। ठीक है, दिस मार्क्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स टू द हाउस होल्ड। ठीक है, बट इकोनॉमिक्स इज नॉट लिमिटेड टू द हाउस होल्ड and is equally relevant to the managerial decision making. इकोनॉमिक्स है वो हाउस होल्ड तक ही लिमिटेड नहीं है, वो उसकी इंपॉर्टेंस जब मैनेजर डिसीजन लेता है इकोनॉमिक्स तब भी हेल्प करती है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर का, और उसके अंदर वो भी देखते हैं कि जितने हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका बेस्ट वे से, बेस्ट पॉसिबल वे से यूज किया जाए और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव कर सके। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, मॉडर्न मीनिंग के अंदर इकोनॉमिक्स का मतलब है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स हेल्प करता है प्रोडक्शन डिसीजन में भी, एक्सचेंज डिसीजन में भी और कंजप्शन डिसीजन में भी हेल्प करता है। प्रोडक्शन डिसीजन में कैसे हेल्प करेगा? वो ये देखेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच ऑफ ए गुड टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस ए गिवन क्वांटिटी ऑफ द चोजन गुड्स। ओके, एंड एक्सचेंज गुड्स में क्या देखेंगे कि हु इज द टारगेट ग्रुप्स ऑफ द बायर फॉर ईच प्रोडक्ट एट व्हाट प्राइस। ओके, एंड कंजप्शन डिसीजन में हम देखेंगे कि व्हाट एंड हाउ मच टू बाय एंड कंज्यूम। दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटेड टू द डिसीजन ऑफ द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ये सारे डिसीजन भी मॉडर्न मीनिंग के अंदर हेल्प करते हैं। जो मॉडर्न डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो बताती है कि इकोनॉमिक्स हेल्प करती है इन सारे डिसीजन को भी लेने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है सिस्टमेटिकल और एक लॉजिकल वे प्रोवाइड करता है बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए, और जो डे टू डे और लॉन्ग रन प्लानिंग डिसीजन में भी एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टीच करता है स्टूडेंट को कि हाउ टू मेक द सुपीरियर बिजनेस, नॉट हाउ टू बिल्ड द मॉडल्स। ओके, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है स्टूडेंट्स को ये बताता है कि कैसे आपको सुपीरियर बिजनेस करना है, ये नहीं बताता कि हाउ टू बिल्ड द मॉडल।
मॉडल को कैसे क्रिएट करना है। ओके, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स अप्लाइड इन डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए, और ये एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। ये ध्यान रखना कि जो इकोनॉमिक्स है उसका वाइडर स्कोप है, और जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स का ही छोटा सा पार्ट है। और ये एक लिंक का काम करता है किसके बीच में, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी और मैनेजरियल प्रैक्टिस के बीच में। And it is based on the economic analysis for identify the problem, organize the information and evaluating the alternative. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करती है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, ऑर्गेनाइज करने में और अल्टरनेटिव इवेल्युएट करने में अल्टरनेटिव्स को। ओके, अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ द इकोनॉमिक मोड्स of thought to analyze the business situation। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या यूज करते हैं, इकोनॉमिक मोड्स को यूज करते हैं जो कि बिजनेस की सिचुएशन को एनालाइज करता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। किसने दी है, ये एमसी नैयर और मरियम ने दी है। और स्पेंसर ने क्या डेफिनेशन दी है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी एंड द बिजनेस प्रैक्टिस। फर्स्टली मैंने बताया था कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, इकोनॉमिक थ्योरी का और बिजनेस प्रैक्टिसेस यानी कि मैनेजरियल थ्योरी का। ओके, एंड फॉर द पर्पस ऑफ, इसका मेन पर्पस है कि अगर हम बिजनेस के जो डिसीजन ले रहे हैं उसके अंदर जो इकोनॉमिक्स है वो मैनेजर को इतना कैपेबल बनाएगी कि वो बिजनेस मैनेजर है बिजनेस के डिसीजन अच्छे से ले सके। ओके, ये हेल्प करती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग द डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय द मैनेजमेंट। Okay, means managerial economics is the integration of the economic theory and the business practice for the purpose of facilitating the decision making and forward planning by the management. After that we know about, there are the two names of the managerial economics। अगर बोला जाए कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के दो नाम बताओ कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं हम इसको, और इकोनॉमिक्स ऑफ द फर्म्स भी बोलते हैं। ओके, इज इट क्लियर नाउ? Two names of the managerial economics is business economics and the economics of firms। उसके बाद हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट वे है जो कि thinking about and analyzing the problem that arise in both profit seeking and the non profit seeking enterprises। ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट वे है सोचने का, एनालाइज करने का बिजनेस की सिचुएशन को, और वो हेल्प करता है चाहे वो प्रॉफिट कमा रही है एंटरप्राइजेस या नहीं कमा रही, यानी कि प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइजेस दोनों में ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वर्क करती है, हेल्पफुल होती है। और जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो एम्फेसाइज करती है प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स दैट underlines the managerial practice। This stress is applied on the economic analysis। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो स्पेशली स्ट्रेस होता है वो किसके ऊपर होता है, इकोनॉमिक एनालिसिस के ऊपर। और इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न होती है कि एलोकेशन ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज हैव एन अल्टरनेटिव यूजेस एंड अनलिमिटेड एंड्स। ओके, मतलब कि जितने भी हमारे स्केयर रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट वे से, बेस्ट पॉसिबल वे से यूज किया जाए। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक एक्सपेक्ट है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करता है। ओके, और ये प्रोवाइड करता है प्रैक्टिसाइजिंग द मैनेजर विद दोस टूल एंड टेक्निक्स व्हिच आर यूजफुल इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो डे टू डे वाले और लॉन्ग रन बिजनेस के लिए भी हेल्प करता है। लाइक द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, it is concerned with choice and the allocation, and it is a narrow sphere। it examines how scarce resources are allocated within a firm। this is the managerial economics। okay, अब इसका मैं कंक्लूजन बताती हूँ कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है। एक प्रेगमेटिक होती है और ये स्ट्रेस डालती है रियल कॉमर्शियल वर्ल्ड के ऊपर और इंप्रूव करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ ए फर्म। ओके, और जो टर्म है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम ऑफनली यूज करते हैं इंटरचेंजेबली। ओके, एंड अगर आपको मीनिंग क्लियर हो गया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है, जो इकोनॉमिक्स है वो पूरा का पूरा सोसाइटी को डिस्कस करती है। ठीक है, यानी कि फर्म इट डील्स विद, इकोनॉमिक्स डील्स करती है फर्म से भी और इंडस्ट्री से भी। लेकिन जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करेगी किससे, अबाउट द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन ए पर्टिकुलर फर्म।
that it is a part of the economics. ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, पार्ट है इकोनॉमिक्स का, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, पूरा का पूरा है, सोसाइटी एज ए होल, इसके अंदर फर्म भी इंक्लूड होगी और इंडस्ट्री भी इंक्लूड होगी, लेकिन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर ओनली फर्म ही इंक्लूड होगी। ठीक है, ये जो डील करता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील करता है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो और मैक्रो दोनों से डील करता है। इकोनॉमिक्स का स्कोप वाइडर है, लेकिन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप नैरो है। इकोनॉमिक्स का स्कोप कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप कैसा है, इंडिविजुअलिस्टिक है, नैरो स्कोप है। ओके, ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक थ्योरी का और मैनेजरियल थ्योरी का, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अगर इन्हीं फॉर्म को अगर हम सोल्व किया जाता है एट द लेवल ऑफ द फॉर्म, जो ये इकोनॉमिक थ्योरी है ना, वो मीन्स क्या है कि लेवल ऑफ फॉर्म्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करती है ये बाय, और इनका मेन मोटो होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना और सेक्टर रिजल्ट को अचीव करना। ठीक है, और ये एक मैनेजर को इतना कैपेबल बना देती है ये वाली इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, की वो बिजनेस के डिसीजन के अंदर इकोनॉमिक्स की हेल्प ले सके और इजी वे से उसका सॉल्यूशन भी निकाल सके। एक बार मैं कंप्लीट रिवाइज करवाती हूँ आपको पूरा का पूरा लेसन कि आज के इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बेसिकली हमने पढ़ा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक सिस्टमेटिकल और लॉजिकल वे है बिजनेस के डिसीजन को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, बिजनेस की सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल वे है। इसके अंदर हम बिजनेस के डिसीजन लेने में ये हेल्प करती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, और डे टू डे वाले बिजनेस में भी हेल्प करती है और लॉन्ग रन प्लानिंग डिसीजन में भी हेल्प करती है। ओके, ये हमने पढ़ा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में, और जो बेसिकली इसका मेन है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक थ्योरी का और मैनेजरियल थ्योरी का। ठीक है, एंड ये जो इनका मेन एम क्या होता है कि मैनेजर को इतना कैपेबल बनाना कि जब भी वो बिजनेस के अंदर जब डिसीजन ले तो वो इकोनॉमिक्स के भी कंसेप्ट को माइंड में रख के ले, इकोनॉमिक्स की भी हेल्प ले ले उसमें। ठीक है, इतना वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैनेजर को कैपेबल बनाती है। और जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर हम ओनली एक फर्म की स्टडी करते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर, और जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप है वो नैरो स्कोप है और ये इंडिविजुअलिस्टिक है। ओके, बट जो इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप वाइडर है, कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड होती है, लेकिन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सिर्फ एक फर्म की बात करता है, और जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि फीचर्स क्या क्या होती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के। ओके, एंड प्लीज रेट, रिव्यू एंड शेयर माई लेसन्स एंड ऑल्सो फॉलो माई प्रोफाइल।